इंसान तो सुसाइड तो करता ही है, पर क्या आपने कभी सुना है कि जानवर भी सुसाइड किया करते हैं? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडियन करेंसी पर महात्मा गांधी जी की फोटो क्यों प्रिंट की जाती है? जानने के लिए आप देख रहे हो क्यूरियस फैक्ट, और इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि आज आपको नया नॉलेज जो मिलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। नंबर 10, जो लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और उन्हें अपनी कामयाबी दूर दूर तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है और इसके बावजूद भी वो लोग और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, तो ये फैक्ट उनको काफी इंस्पायर करके रख देगा। KFC का नाम सुना है आपने? जी हाँ, वही चिकन बर्गर वाली कंपनी। तो KFC के जो फाउंडर थे, जिनका नाम था कर्नल सैंडर्स, इन्हें कई तरह की नौकरियों से निकाल दिया गया था। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में ऑलमोस्ट कई तरह के कामों में अपना हाथ आजमाया था, लेकिन सक्सेस इन्हें किसी में भी नहीं मिली। लेकिन जब ये 65 साल के हुए थे, तब इन्होंने फिर से कोशिश की और तब एक छोटी सी चिकन रेस्टोरेंट से अपने काम की शुरुआत की थी और अब की बार इन्होंने रॉकेट सक्सेस को हासिल किया। और जैसे कि आज सबको पता है, KFC आज कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। मतलब जिस उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, इन्होंने रिटायर्ड होने की उम्र में रीट्राई करने की सोचा और सफलता को हासिल किया। नंबर 9, ट्रॉपिकाना जूस का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो साल 2009 से पहले ट्रॉपिकाना जूस कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आता था, पर ट्रॉपिकाना जूस कंपनी वालों को अपनी सेल्स बढ़ानी थी। तब उन्होंने एक मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया उसे देखो आप लोग एक बार। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए उसकी पैकेजिंग को चेंज कर डाला। पहले उस जूस की पैकेजिंग कुछ ऐसी आती थी और बाद में कुछ ऐसी इस तरह की पैकेजिंग कर दी थी, जिसमें उन्होंने $35 मिलियन का इन्वेस्ट किया था। पर सैडली ये इन्वेस्टमेंट उनका वेस्ट हो गया था और ट्रॉपिकाना जूस की पहले के मुकाबले 20% सेल्स गिर गई थी और इस फेल्ड मार्केटिंग की वजह से उन्हें करीब $50 मिलियन का लॉस झेलना पड़ा था। मतलब समझ रहे हो, इन बड़ी कंपनीज की एक छोटी सी मिस्टेक इनको काफी बड़ा नुकसान भी दे सकती है। नंबर 8, लाइट हाउस होता है ना, जिसे समुद्री तट पर या समुद्र के बीच में कहीं बनवाया जाता है, जिससे समुद्र में चलने वाली जहाजों को सही डायरेक्शन में दिखाने के लिए बनवाया जाता है। तो आप देखो, दुनिया का सबसे आइसोलेटेड लाइट हाउस, जो देखो कितनी खतरनाक जगह पर एक पहाड़ी चट्टान पर उसे बनाया हुआ है, और इस पर जब किसी को जाना पड़ जाता है तो तब वो हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ पर लैंड करता है। इस दुनिया के सबसे अकेले लाइट हाउस को साल 1939 में बनाया गया था और ये जगह वेस्टर्न आइलैंड में मौजूद है। नंबर 7, इंसान तो सुसाइड करता है, ये तो सब जानते हैं, पर क्या आपने कभी सुना है किसी जानवर ने सुसाइड किया हो? ऑटोथाइसिस और सुसाइडल अल्ट्रुइज्म, ये जानवरों की सबसे दिल दहला देने वाली प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है वो सुनो आप लोग। जब भी किसी जानवर की बॉडी का कोई हिस्सा इंजर्ड हो जाता है, यानी घायल हो जाता है, तो तब वो जानवर अपने आप को खुद से ही मार देता है, यानी सुसाइड कर देता है। ये चीज चींटियों में अक्सर होती रहती है ताकि वो अपनी कॉलोनीज को डिफेंड कर सके। चींटियां खुद को ही एक्सप्लोड करके खुद को मार देती है। नंबर 6, अब देखो दुनिया के सबसे रहस्यमय पेड़ को। पेड़ के ऊपर एक और पेड़, इसे दुनिया का सबसे यूनिक ट्री में से जाना जाता है और ये पेड़ इटाली में मौजूद है। ये बहुत ही अनकॉमन सा पेड़ है, ऐसा होना बहुत ही रेयरली है, ऐसा दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिलता है। पर मैं हूँ ना आपका क्यूरियस फैक्ट, मैं आपके लिए ऐसी क्यूरियस नॉलेज लाता रहता हूँ। नंबर 5, स्ट्रेस यानी टेंशन कहो या फिर चिंता, जो हर किसी को किसी न किसी चीज को लेकर होती रहती है। पर क्या आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस कौन सी एज वाले लोगों को होती रहती है? तो एक ऑफिशियल सर्वे के मुताबिक 18 साल से लेकर 33 साल तक जो एक यंग एज होती है, तो इस एज वाले लोग सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, यानी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की तनाव चिंता इन्हें होती रहती है। और इसका कारण तो आप सब जानते ही होंगे। यूजुअली इस एज के लोगों को पढ़ाई, करियर, जॉब्स, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में फ्यूचर होगा या फिर फ्यूचर ही नहीं होगा, तो इन सब बातों की वजह से कुछ ज्यादा ही दिमाग का भाजीपाला हो जाता है इन सब का। नंबर 4, कोविड-19 की वजह से बैंकॉक और थाईलैंड में जितने भी न्यूबॉर्न बेबीज पैदा हो रहे थे, तब उन्हें पैदा होते के साथ उनके फेस पर ऐसा क्यूट से हेलमेट की तरह एक मिनी शील्ड पहनाई जा रही थी। ये कितना क्यूट लग रहा है ना? मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेलमेट की बात कर रहा हूँ। हाँ, बच्चा भी क्यूट है इसमें, मस्त आइडिया है पर ये, है ना? पर वैक्सीन का क्या? नंबर 3, निकोला टेस्ला एक ऐसे अंडररेटेड साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी लाइफ में 300 से भी ज्यादा आविष्कार किए थे।
तो आज आप इनके बारे में एक बहुत ही इमोशनल सा फैक्ट सुन लो आप। निकोला टेस्ला को पिजिन यानी कबूतर बहुत पसंद थे। तो एक बार क्या हुआ, एक कबूतर को बहुत ही खतरनाक चोट लगी थी। फिर उन्होंने उसे अपने घर पर लेकर गए और उसे ठीक करने के लिए उन्होंने $2000 से भी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए ताकि उस कबूतर के विंग और लेग पूरी तरह से ठीक हो जाए। और इंक्लूडिंग उन्होंने उस पिजिन के लिए एक ऐसा डिवाइस बिल्ड किया जो उसकी टूटी हुई हड्डियों को हील करने में उसकी मदद कर सके। निकोला टेस्ला एक महान साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि वह सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे महान ह्यूमन बीइंग भी थे। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मेरे लिए नहीं बल्कि इस महान साइंटिस्ट के लिए। बस एक प्यारा सा लाइक कर दो। नंबर 2, वोल्केनो जब इरप्ट होता है तब उसमें से रेड कलर का गर्मा गर्म लावा बाहर की ओर फेंका जाता है। पर क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है? मतलब ये देखो, ये इंडोनेशिया में मौजूद एक ज्वालामुखी है। ये जब फटता है तब इसमें से ब्लू कलर का लावा बाहर की ओर निकलता है। ये दुनिया का सबसे रहस्यमय ज्वालामुखी है जो कि ब्लू कलर में इरप्टेड होता रहता है। नंबर 1, 10, 20, 50, 100, 500, 2000। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन सभी नोटों पर गांधी जी का ही फोटो क्यों प्रिंट किया जाता है? तो आज आप इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन जान लो। साल 1996 से पहले के दौर में इंडियन करेंसी पर अशोक स्तंभ की तस्वीर प्रिंट की जाती थी जो कुछ ऐसी दिखाई देती थी। लेकिन साल 1996 के बाद आरबीआई ने अशोक स्तंभ को हटाकर गांधी जी की तस्वीर को छापना शुरू कर दिया। इसके ऊपर अब तक काफी कंट्रोवर्सीज भी हो चुकी है कि भारत को आजाद करने में बाकी दूसरे नेताओं का भी कंट्रीब्यूशन तो रहा है, तो फिर इन सभी नोटों पर महात्मा गांधी जी का ही फोटो क्यों प्रिंट किया जा रहा है? तो आरबीआई ने इस बात के क्लैरिफिकेशन में ये कहा था क्योंकि महात्मा गांधी जी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में जितने भी नेता हुए उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गांधी जी की थी। पूरी दुनिया में उन्हें एक महान नेता के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा आरबीआई ने कहा गांधी जी की फोटो वाली करेंसी की जैसी नकली करेंसी उतनी आसानी से नहीं छपाई जा सकती। और क्योंकि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता का मुकाम भी हासिल है, इसलिए उनके नाम पर कोई भी व्यक्ति विवाद नहीं कर सकता। इसलिए आप देखते होंगे कि सभी नोटों पर महात्मा गांधी जी का ही फोटो प्रिंट किया जाता है। एंड दैट्स इट। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना ताकि ये काम की जानकारी सबको पता चल जाए। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना।